हाय एवरीवन, मैं रानी और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पलक रानी होम किचन में। तो आज फिर हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर देती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, इसको दिखा भी दी हूँ। और आज मैं तवा पर पकाऊंगी, तो तवा रख के उसके ऊपर स्टैंड रख देती हूँ और इसको पतीला से ढक देंगे और 10 मिनट तक गर्म होने देंगे। और इधर अपना बेटर बना लेते हैं। तो आज मैं प्रीमिक्स से बनाऊंगी। तो ये चॉकलेट केक प्रीमिक्स है, गुडरीच का है, इसको दिखा देती हूँ। और ये 1 कप से थोड़ी सी कम प्रीमिक्स में ली हूँ। और पहले हम अपना केक टिन तैयार कर लेंगे। तो केक टिन 5 नंबर का है, इसमें थोड़ी सी रिफाइन ऑयल डाल के और इसको चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो इसके साइज का कट करके लगा सकते हैं इसमें। तब ये चारों तरफ लग गया। अब इसको रख देते हैं साइड में। अपना बेटर बनाने के लिए ना प्रीमिक्स को हमेशा पानी से ही बेटर बनाया जाता है। तो यहाँ पे पानी 1 कप से मैं थोड़ी कम ली हूँ और इसको थोड़ी थोड़ी डाल के इसका बेटर बना लेंगे। और प्रीमिक्स में ना थोड़ी सी रिफाइन ऑयल ही डाली जाती है, तो इसको हम थोड़ी थोड़ी डाल के इसका बेटर बना के और इसमें 1 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे और एक स्मूथ सा बेटर बना लेंगे। तो रिफाइन ऑयल ही यहाँ पे डालनी है, कोई टेस्ट स्मेल वाला जो होती है ना तेल, सरसों का तेल वगैरह, ये सब नहीं डालना है। तो इसको डाल दिया और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बेटर हो गया तैयार। तो देखिए अभी दिखा देती हूँ कैसे बनानी है। बस ऐसा ही सेम, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा पतला नहीं बनानी है। और डालते समय ना देखिए बिल्कुल रिबन के जैसा बन रहा है ना, सेम ऐसे ही बेटर को हम तैयार करेंगे और इसको सारे को हम केक टिन में डाल देंगे। और केक टिन में डाल के केक टिन को हम टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स होगा ना इसका निकल जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करने से ना बराबर बिल्कुल हमारा अच्छे से बेटर हो जाता है। अब इसको रख देते हैं पकने के लिए। तो अभी हमारा ये तवा है ना बहुत अच्छे से ये गर्म हो गया है। और यहाँ पे आपके पास तवा नहीं है तो कुकर और कढ़ाई और पतीले में भी पका सकते हैं। तो इसी पे मैं रख दी हूँ अपना केक टिन और इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद ना 40 मिनट तक इसको पकने देंगे। तब इसके बाद हम अपना केक को चेक करेंगे। तो अभी 40 मिनट हो गया है। हम अपना केक चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो अभी देखिए हमारा केक बहुत अच्छे से पक चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कोई चाकू ले लीजिए या टूथपिक ले लीजिए, उससे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टूथपिक में लगाई हूँ ना, बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। अभी इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको केक टिन से हम बाहर निकालेंगे और इसको कोई कपड़े से ढक के रख देंगे। ये हमारा डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, इसको मैं ले ली हूँ, इतना ही लेनी है। और इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे ताकि इसको ना हमको मेल्ट करके ना मोल्ड में जमानी है, ताकि हमारे केक के ऊपर जो डिज़ाइन हमको डालनी है उस पे का तैयार कर लेते हैं। अभी छोटे छोटे टुकड़े कट करके देखिए पानी एक पैन में खूब ये अच्छे से गर्म है, बिल्कुल बॉयल है, उसी के ऊपर हम कटोरे को रख देंगे और इसको चम्मच से चलाते रहेंगे। इसको चम्मच से चलाते चलाते इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। बहुत मतलब 2 मिनट में ही मेल्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ मोल्ट करना है। तो देखिए ऐसे चला रही हूँ ना, बिल्कुल ये पिघलते जा रहा है। तो ये जितने इसके टुकड़े हैं गांठे हैं ना, बिल्कुल अच्छे से इसको मेल्ट कर देनी है। और तब इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे और मोल्ड में जमा लेंगे। अपना जिस डिज़ाइन को हमको बनानी है उसी डिज़ाइन के मोल्ड में जमा लेंगे। तो अभी देखिए ये थोड़ी सी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए ऐसे ही बिल्कुल सेम मेल्ट करनी है। इसको उठा के भी दिखा देते हैं हम। और इसको ना तुरंत अभी गरम गरम है, थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाती है। और ये पाइपिंग में हमारा नीचे से कटा हुआ है और ऊपर से गांठ लगा देंगे। ये मोल्ड है हमारा, इसी में डिज़ाइन हमको जमानी थी, इसी में ना हमको जमा लेनी है अपना। अगर आपका पाइपिंग बैग है और वो नया है बिल्कुल, नीचे से कट नहीं है, तो थोड़ी सी आप इसको कट कर लीजिए और उसके बाद इसमें चॉकलेट भर लीजिए। अभी देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल चारों तरफ कोने कोने चारों तरफ अच्छे से भर देनी है इसमें। और इसको देखिए साइड साइड है, यहाँ पर भी भर देनी है और सबको ऐसे ही भर लेनी है। और यहाँ पे जैसे हमको 4 की ज़रूरत होती है, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे बनानी पड़ती है, क्योंकि इसको निकालते समय ना कई बार ये टूट जाती है। और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट मैं डाल रही हूँ ताकि ये आसानी से अच्छे से निकल जाए। और ये सबको अच्छे से भर दी हूँ। इसको टैप टैप थोड़ी सी कर देंगे ताकि ये बराबर अच्छे से हो जाए। ले जाके इसको फ्रीज में 2 मिनट के लिए रख देनी है, डीप फ्रीज़र में रखनी है। और ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाता है। 2 मिनट के बाद ही इसको बाहर निकाल लेनी है, ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। और फिर हम अपना दूसरा वाला ये जमा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी दिल शेप का है और इसमें भी सेम वैसे ही भर देंगे।
इसको भी जहाँ जहाँ हमारी खाली खाली दिखती है ना, इसको अच्छे से भर के और इसको भी टैप टैप कर देंगे ताकि चारों तरफ बराबर से इसमें चॉकलेट जम जाए। और इसको भी रखाते हैं ले जाके फ्रिज में। अभी देखिए 2 मिनट के बाद इसको बाहर लाई हूँ, अच्छे से ये जम गया है। इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है ना ये। और सबको ऐसे ही निकालते जाएंगे, हल्की हाथ से एकदम बिल्कुल निकालनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाता है। और वैसा ही करके अभी देखिए ये थोड़ी थोड़ी चॉकलेट साइड से ज़्यादा हो गई थी, इसको हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ी थोड़ी तोड़ लेंगे। ये सारी हमारा निकल गया, इसको रख देते हैं साइड में। और इसको ले जाके फ्रीज में ही रखेंगे, अभी जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तभी हम निकाल के लाएंगे। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये दिल शेप वाला जो हम जमाए थे, तो हल्की हल्की नीचे से करनी है पहले, और बीच वाले हिस्से को हल्के हाथ से प्रेस करनी है, और इसको सबको ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है ये। और ये जब तक ये हमारा कोई काम नहीं है, फिर इसको ले जाके फ्रिज में रख देंगे और अपना क्रीम बीट कर लेते हैं। तो क्रीम है ना, ये बिल्कुल ठंडा है। पहले तो हम इसको डीप फ्रीजर में रखते हैं तो ये बिल्कुल बर्फ़ जैसा जमा रहता है। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, ये मेल्ट हो जाता है, या मेल्ट होने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करनी है, बिल्कुल चिल्ड ठंडा होना चाहिए। उसके बाद इस क्रीम को बीट करेंगे। और देखिए ये सेलो का हमारा मशीन है, 400 वाट का है। आप लीजिएगा तो 300 वाट के नीचे का मशीन नहीं लीजिएगा, नहीं तो क्रीम बीट नहीं होता है। अब क्रीम हम अपना बीट कर लेते हैं। पहले हम 2-3 नंबर पे बीट कर लेंगे थोड़ी सी, बाद में इसकी स्पीड बढ़ा के 5-6 पर 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अभी हमारा क्रीम बीट हो गया है। अभी इसको देखिए मैं दिखा देती हूँ। इसको कटोरे को पलटेंगे ना, बिल्कुल कहीं इधर उधर नहीं क्रीम मिलता है। अभी इसको रख देते हैं साइड में। अभी हमारा ये केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको केक टिन से बाहर निकाल लेंगे। और निकाल कर के इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो थोड़ी सी मैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी कट कर ली थी, और इसको 3 लेयर में बराबर कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ 2 लेयर भी कट कर सकते हैं। तो इसको चाकू से मैं कट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ धागा से भी कट कर सकते हैं, कई वीडियो में डाली हूँ धागा से कट करके। धागा से भी बहुत अच्छे से बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में कट जाता है। फिर इसका एक और लेयर कर लेंगे। तीनों लेयर कट करके रख देते हैं। ये ना डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, इसको भी मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डाल के और मेल्ट कर ली थी। और इसको मेल्ट करके शुगर सिरप में थोड़ी सी डाल दी, थोड़ी क्रीम में डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। चॉकलेट ये वाली ना क्रीम में थोड़ी सी डाल के हल्की ठंडा करके ही डालनी है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं डालनी है, नहीं तो हमारा क्रीम है ना मेल्ट होने लगेगा। अब टर्न टेबल ले ली हूँ और एक बोर्ड ले लेंगे, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। अब फर्स्ट वाला लेयर रख देंगे, जो मैंने शुगर सिरप बनाया था ना, फिर इसी से हम अपना सोक कर लेते हैं। तो ब्रश के हेल्प से या चम्मच के हेल्प से इसको चारों तरफ अच्छे से सोक कर लेना है। सोक करने से ना हमारी ये बेस होती है ना, बहुत स्मूथ रहती है। और इस पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के इसको चारों तरफ फैला लेंगे। और चारों तरफ फैलाने के बाद जो मैं चॉकलेट मेल्ट करके रखी हूँ ना, उसको इस पर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चोको चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट मेल्ट करके उस पर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। इसको चारों तरफ हम फैला देंगे। और फैलाने के बाद इस पर दूसरा लेयर रख देते हैं। दूसरा लेयर रखने के बाद सेम वैसे ही करनी है जैसे मैंने उसको सोक किया था, नीचे वाले लेयर को इसको भी हम सोक कर लेते हैं। तो वीडियो को देखिए, सीखिए दोस्तों। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और फिर इस पर हम अपने सेकंड लेयर पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के और इसको भी चारों तरफ फैला देंगे। और ये साइड से जो क्रीम निकली हुई होती है ना, इसको साथ के साथ ही अंदर लगाते चलेंगे। और इस पर भी हम चॉकलेट डालेंगे और डाल करके इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे इसको भी। और फिर लास्ट वाला लेयर रख देते हैं। और यहाँ पे ना चॉकलेट अच्छे से भरने से ना, मतलब अच्छे से मतलब बना के दीजिए ना कस्टमर को, तो दोबारा तीबारा आपके पास ही लेके ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने बना दिया। लास्ट वाले लेयर भी ऊपर रख देती हूँ और इस पर भी थोड़ी सी क्रीम लगा के और चारों तरफ फैला लेंगे। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इस पर थोड़ी थोड़ी ही क्रीम लगाएंगे और इसको चारों तरफ फैलाते जाएंगे और साइड साइड में भी उसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर अगर फिर हमको चॉकलेट कलर का, मतलब चॉकलेट ही जैसे चॉकलेटी क्रीम है वैसे ही सेम हमको लगानी है। अगर कस्टमर बोलता है कि वैसे ही बनानी है तो सेम हम अपना जो चॉकलेट क्रीम डाल के ये बनाई थी वैसे ही सेम ऊपर भी डालेंगे। और यहाँ पे हमको था कि यहाँ पे वाइट क्रीम डालनी थी, इसलिए मैंने वाइट क्रीम ऊपर से भी लगा दिया और साइड साइड से भी लगा देते हैं।
और लगा करके और चारों तरफ से स्मूथ कर लेंगे। थोड़ी सी स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो स्क्रैपर ली हूँ और इसको चारों तरफ से लगा देंगे। अभी देखिए स्मूथ हो गई। और ऊपर से भी थोड़ी सी स्पैचुला से कर लेंगे क्लीन, और साइड साइड से थोड़ा सा कम लगा देंगे। और ऊपर से देखिए बिल्कुल हमारा स्पैचुला है ना, उसको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। और जितनी बार उसको क्रीम को अंदर पड़े करेंगे ना, उतनी बार उसको साफ करनी है। उसके बाद उसको ऐसे करनी है। अब कम लगा देते हैं साइड साइड से, और बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन बन जाती है। अभी हो गई। अब थोड़ी थोड़ी हम अपनी साइड साइड से ड्रिपिंग करेंगे। तो जो चॉकलेट गनाश में बनाई थी ना, उसी में से थोड़ी सी मैं पाइपिंग बैग में भर ली हूँ। और ये आधे ही दूर में हमको ऐसे गिरानी है। तो बस ऐसी हल्की सी प्रेस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ड्रिपिंग गिरती है। और बस इतना ही हमको बना देनी है। और जो आधे दूर में ही ना, ऐसे पहले सीधी सी एक लाइन बना देंगे। और एक तरफ के हम बिल्कुल चॉकलेट चारों तरफ यहाँ पे एक साइड में भर देंगे। और भरने के बाद ना ये चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे स्पैचुला से या स्क्रैपर से, किसी भी चीज़ से ऐसे बस हल्के हाथों से आगे पड़े घींचते जानी है, ताकि ये हमारी जो वाइट वाइट क्रीम दिख रही है वो अच्छे से ढक जाए। ऐसे हो गई हमारी। अब 1 m वाला नोजल हमने लिया है और पाइपिंग बैग में भर लेती हूँ। पाइपिंग हमारा पहले से कटा हुआ है, आपके नहीं कटा हुआ है उसको कट कर लें। उसमें क्रीम भर के यहाँ पे अपना डिजाइन डाल लेते हैं। तो देखिए हल्के हल्के ऐसे ही थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे ना, बहुत अच्छे से डिजाइन निकलती है। तो बस एक लाइन सीधी सी डिजाइन डाल देंगे, और थोड़ी सी नीचे डिजाइन हमको डालनी थी। तो जिधर मैंने चॉकलेट डाला था ना, उधर डिजाइन नहीं डाली, बाकी इधर आधी ही दूर में इसको डिजाइन को डालनी है। जो ये मैं चॉकलेट के जमाई थी ना, इसको जितने हम ऊपर ऊपर जो छोटी छोटी फूल बनाए हैं उसके बीच बीच में इसको लगा देनी है। तो देखिए बस ऐसे ही हल्के हाथों से इसमें लगा देनी है। बहुत अच्छी सी बन गई हमारी केक। और थोड़ी सी इस पर शुगर बॉल्स डाल देंगे। अभी हो गई हमारा केक रेडी। देखिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।